नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंडिविजुअल एक्सीडेंटल पॉलिसी या फैमिली के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी लेके आया हूं जो पूरी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कवरेज के साथ कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आईसीसी लोम्बार्ड के फैमिली शील्ड प्लान के बारे में। ये अपने आप में अमेजिंग और ज़बरदस्त एक्सीडेंटल प्लान है जो आपकी बहुत सारी कवरेजेस के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए ज़बरदस्त प्रोटेक्शन के साथ अमेजिंग लेवल पे अवेलेबल है। प्रीमियम बहुत रीजनेबल है, कांस्टेंट प्रीमियम है। एक बार जो प्रीमियम ले लेंगे वो प्रीफिक्स रहता है, आगे प्रीमियम नहीं बढ़ता है। बेस्ट पार्ट है किसी भी एज पे 18 से 65 कोई भी पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है और एक बार जो प्रीमियम स्टार्ट कर लिया उसका प्रीमियम प्रीफिक्स रहेगा। और भी बहुत सारे एडिशनल कवरेज, बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ बताने सिखाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर जरूर आपने मेंशन करना है, जरूर जरूर क्लिक करना है। अगर आपको कोई और वीडियोस बनवानी है, किसी और टॉपिक पे आपको मेरे से कुछ बढ़िया क्लियरिटी चाहिए तो आप मुझे चैट बॉक्स में या अपना कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई कर सकते हैं। मैं अगली बार उस पे ऊपर जरूर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से आज यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है आईसीसी लोम्बार्ड का फैमिली शील्ड प्लान, जो आपके लिए 3 सेक्शन में अवेलेबल है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं ये सारी इन्फेक्शियस डिसीज को कवर करता है, जैसे कवरेज अगेंस्ट स्पेसिफिक वेक्टर बोर्न डिसीज जो कि बहुत कम कंपनीज कवर करती हैं। रेबीज हो गया, टेटनस हो गया, जीआई वायरल हो गया एंड नर्वस इन्फेक्शंस हो गए, ये आपका सेक्शन ए कवर करेगा। सेक्शन बी में बात कर लूँ तो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट्स के नाम से ये फीचर आपको यहाँ पर मिलेगा, फिक्स डेली इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी। और सेक्शन सी के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट्स के नाम से कई सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत सारी एक्सीडेंटल इंजरीज को कवर करेगा, जो पूरी मार्केट में कोई भी इतनी सारी कवरेज के साथ अवेलेबल नहीं है। एक एक करके हम सेक्शन ए बी सी को तीनों को समझेंगे। दोस्तों ये पॉलिसी सबके लिए है, जो लोग भी अपने आप को, अगर जिनको भी टर्म प्लान महंगा लगता है उनके लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत बड़ा सम एश्योर्ड आराम से ले सकते हैं। 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का सम एश्योर्ड यहाँ पर आराम से अवेलेबल होता है और 1 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड बिना इनकम टैक्स रिटर्न के मैनेज किया जा सकता है, आराम से यहाँ पर अवेल किया जाता है। यहाँ पर सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन होते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए आपको। और नंबर ऑफ बेस कवर्स इसमें सेक्शन ए में 6 मिलेंगे, सेक्शन बी में 1 मिलेगा और सेक्शन सी में 20 सेक्शन में 20 मिलेंगे। टोटल 27 कवरेजेस मिलेगी जो पूरी इंडस्ट्री में आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। और नंबर ऑफ एक्सटेंशंस की बात करें तो बी में 1 मिलेगा और सी में 17 मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्लान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग क्लेम सेटलमेंट है, हैसल फ्री क्लेम यहाँ पर मिलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और पॉलिसी वही अच्छी होती है जो क्लेम देने में आनाकानी ना करे और ज़रूरत पे आपके साथ दे। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्लान की और डिटेलिंग समझते हैं जो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो पहले बात करेंगे सेक्शन ए जिसमें इन्फेक्शियस डिसीज में बेनिफिट्स में क्या क्या कवरेज होगा। तो पहले सबसे पहले बेनिफिट बता रहा हूँ जिसमें आपका कवरेज रहेगा स्पेसिफिक वेक्टर बोर्न डिसीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट होगा। तो उसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड जो भी खर्चा है इसमें कवर होगा। बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 बात करें तो रेबीज एंड टेटनस बेनिफिट्स भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप रेबीज एंड टेटनस से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट मिलेगा, प्लस रेबीज एंड टेटनस का रिलेटेड अगर डेथ होती है तो उसका भी लमसम पैसा यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ये पहला मैंने बेनिफिट बताया जिसमें 2 फीचर्स आपके कवर है। तीसरा बात करूं तो स्पेसिफिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन बेनिफिट, अगर गैस्ट्रो से रिलेटेड भी कोई इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो कवरेज यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन बेनिफिट्स अगर कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसके लिए भी यहाँ पर लमसम बेनिफिट अवेलेबल है जो आपको कहीं और किसी भी एक्सीडेंटल पॉलिसी में नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं, 5वां भी बेनिफिट इसके अंदर अवेलेबल है, स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन बेनिफिट, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो उसके लिए भी लमसम पैसा आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। पहले वाले में 5 बेनिफिट यूनिक आपको बताए जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। सेक्शन बी की बात कर लें जिसमें है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, जितने दिन भी आप और एक्सीडेंट की वजह से, इलनेस की वजह से घर में ट्रीटमेंट कराएंगे या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसका भी यहाँ पर लमसम बेनिफिट है। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट के नाम से फीचर्स में ऐड कर सकते हैं जिसमें पर डे के लिए फिक्स अमाउंट आपके लिए अवेलेबल है। जब आप पॉलिसी लेंगे तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी पर डे जितने दिन हॉस्पिटल रहेंगे पर डे का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन कवर भी साथ में अवेलेबल है जिसमें आप
आईसीयू में अगर एडमिट होते हैं तो आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाता है, जो भी आपका बेस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट था उसका डबल ऑफ द सम एश्योर्ड पर डे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जितने दिन के लिए भी आपने बेनिफिट चूज किया है। ये थे दोनों बेनिफिट, नॉर्मल के लिए और हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू के लिए। बात करता हूँ सेक्शन सी के लिए, जिसमें एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट्स हैं, जो पूरी इंडस्ट्री में यहाँ पर हाईएस्ट है। नंबर 1 बात करूंगा डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट का मतलब है जितने लाख का आपने इंश्योरेंस लिया उतना अगर डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से तो लमसम आपको पैसा मिल जाएगा, ये पहला बड़ा बेनिफिट। दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, बंदा जिंदा रहता है, बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल्ड हो जाते हैं तो भी इसमें लमसम पैसा आपको मिलेगा, जिंदा रहते रहते भी पैसा मिलेगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, अगर कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, बॉडी का एक पार्ट परमानेंटली डिसेबल्ड होगा तो भी पार्ट के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है, जो भी बॉडी पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा, जो पॉलिसी वर्डिंग में क्लियरली मेंशन है पर पार्ट का क्या क्या पैसा मिलता है। नेक्स्ट है नंबर 4 टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर 20,000 रुपये पर वीक के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, जिसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉइज, बहुत सारे बिजनेसमैन इस पॉलिसी को लेते हैं। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट हो जाए, बॉडी के हाथ में, पैर में, बैक में फ्रैक्चर हो जाए, और डॉक्टर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोलता है, तो 20,000 रुपये पर वीक के हिसाब से 80,000 रुपये महीना आप इस पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं, जो कि पूरी इंडस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये 100 वीक्स तक ये फीचर अवेलेबल रहता है, जो कि आपके लिए पावरफुल रहेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स बेनिफिट्स का राइडर आप इसमें चूज कर सकते हैं, जिसमें अगर किसी ने लिया है तो आपका डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की वजह से ये पैसा मिल जाएगा। चिल्ड्रंस एजुकेशन ग्रांट भी इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी अगर बोथ पर्सन, बच्चे 12 साल से कम है और पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लमसम एजुकेशन ग्रांट के नाम से भी लमसम पैसा मिलता है, जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको लेना है। ऑर्फन बेनिफिट्स भी, अगर बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए भी आप बच्चों के लिए एक लमसम बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है। जो 7 बेनिफिट्स मैंने बताए ये तो है ही, इसके अलावा भी और अदर बेनिफिट्स है, जैसे कि 7 बेनिफिट्स हो रहे हैं। पेरेंट केयर बेनिफिट, जिसमें डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में बच्चों के लिए स्पेशल बेनिफिट्स अवेलेबल होता है, जिसे बोलते हैं पेरेंट्स केयर बेनिफिट्स। पेरेंट्स के लिए बेसिकली फीचर्स अवेलेबल है पीटीडी या डेथ होने के केसेस में। और एक्सीडेंटल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बेनिफिट्स की बात करूं तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अराइजिंग ड्यू टू आउट ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं, वो भी यहाँ पर कवर रहेगा। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन डेली कैश बेनिफिट भी यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। इसमें फिक्स डेली पे आउट आपको मिलेगा, जो भी अमाउंट आपने चूज किया है। इतना ही नहीं, कॉमन कैरियर एक्सीडेंट बेनिफिट भी यहाँ पर एक अवेलेबल है, जिसमें डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में आपको ड्यू टू एक्सीडेंट कॉमन कैरियर अगर यूज करना पड़ता है उसके लिए भी लमसम पैसा आपको मिलेगा, ट्रैवल करने के लिए लमसम पैसा आपको मिलेगा। आपका कोई लोन चल रहा है, लोन प्रोटेक्शन, उसके लिए भी यहाँ पर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो लोन भी रीपेमेंट यहाँ से मैनेज हो सकता है, जो कि अपने आप में जबरदस्त है, विच इज कॉल्ड लोन प्रोटेक्शन बेनिफिट। वो आपको पॉलिसी लेते हुए डिस्क्लोज करना होगा और ये लमसम पैसा भी वहां पर मैनेज हो जाएगा। एश्योर्ड बेनिफिट, इंजरी ड्यू टू एन एक्सीडेंट विच इज ए वायलेंट क्राइम या असॉल्ट, अगर कुछ हो गया आपके साथ तो उस केसेस में भी हॉस्पिटलाइजेशन 48 घंटे से ज़्यादा होती है तो भी असॉल्ट बेनिफिट भी आप लमसम यहाँ पर अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, वो पैसा आपको लमसम ओवर एंड अबव अलग से मिलेगा। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस बेनिफिट, कई बार कुछ लोग डिसअपीयरेंस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता चलता, तो 12 महीने से ज़्यादा अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए तो उसके लिए भी लमसम बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड करती है, जो पूरी इंडस्ट्री में ऐसा बेनिफिट आपको कहीं भी देखने समझने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी और कुछ बेनिफिट्स हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बेनिफिट, अगर कोई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराने की जरूरत है, जिसमें कोई ऐसी सर्जरी एक्सीडेंट की वजह से जिसमें आपका फेस बिगड़ गया या बॉडी का कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना है तो उसके लिए भी लमसम पैसा यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक इवैक्यूएशन बेनिफिट्स, इसके लिए भी एक स्पेशल फीचर अवेलेबल है। अगर कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल क्लाइमिटी इन विच द इंश्योर्ड पर्सन सफर्स एन एक्सीडेंट इंजरी, तो भी यहाँ पर एक लमसम बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिजिकल रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर एक्सीडेंट की वजह से किसी को फिजिकल रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, उसके लिए भी लमसम बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है। लॉस ऑफ जॉब, आपका एक्सीडेंट की वजह से जॉब छूट जाती है तो लॉस ऑफ जॉब भी यहाँ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में लमसम पैसा आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। रिकवरी बेनिफिट, पे आउट ऑफ it defined sum assured in case of hospitalization
ऑफ मोर देन 5 days, 5 दिन से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं एक्सीडेंट के केस में, इंजरी केस में, तो लम सम रिकवरी बेनिफिट भी यहाँ पर एक मिलता है। और डायग्नोस्टिक टैक्स बेनिफिट, अगर रीइंबर्समेंट कराते हैं कोई एक्सपेंसेस हैं जो टेस्ट आपको बाहर से कराने पड़े, उसके एक्सपेंसेस भी आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। ये 20 बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए जो आपके लिए पावरफुल हो सकते हैं। एक्सटेंशन बेनिफिट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल सपोर्ट बेनिफिट। अगर कोई आपका एक्सीडेंट की वजह से हाउस, व्हीकल या ऑफिस मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिसमें आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की वजह से आपका रूटीन चेंज हो रहा है, तो आप वो भी अपने घर में करा सकते हैं। या लास्ट राइट बेनिफिट, एक्सपेंसेस अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। अगर आपका पार्थिव शरीर है उसको लेके आने का, फ्यूनरल का खर्चा भी अगर आप इसमें राइडर चूज कर लेते हैं तो वो भी लमसम पैसा यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं अगर आपका एक्सीडेंट की वजह से डेथ होता है। नेक्स्ट, काउंसलिंग बेनिफिट, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द इंश्योर्ड पर्सन फॉर ए नॉमिनी और प्रोफेशनल काउंसलिंग ड्यू टू पीपीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी केस में या डेथ के केसेस में जो आपका नॉमिनी है उसकी काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ती है, उसको सदमे से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये राइडर अवेलेबल है काउंसलिंग बेनिफिट के नाम से। तो लमसम पैसा यहाँ पर भी आपको उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। रिपेट्रिएशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक्सपेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ पीटीडी ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है रिपेट्रिएशन की, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लमसम बेनिफिट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये राइडर चूज करना पड़ेगा, एक्सटेंशन राइडर लिए होंगे तभी ये बेनिफिट ले सकते हैं। बता रहा था ना, राइडर्स बहुत सारे हैं। एक्सीडेंटल प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बेनिफिट, अगर आपने ये राइडर चूज किया तो प्री एंड पोस्ट के जो हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे हैं वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस बेनिफिट, ये राइडर चूज किया तो एयर एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो पैसा भी आप यहाँ पर एक्सीडेंट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और comatose benefit, accident injury which result in insured person being in a status of कोमा, अगर कोई पर्सन कोमा में चला जाता है विद इन 30 days ऑफ एक्सीडेंट, तो भी यहाँ लमसम पैसा यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ये फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है, कोमाटोज बेनिफिट के नाम से अवेलेबल है। ब्रोकन बोन्स बेनिफिट, अगर किसी पर्सन का ब्रोकन बोन हो जाता है, एक्सपेंसिव इनकर्ड टू फ्रैक्चर सफर ड्यू टू एक्सीडेंट इंजरी, तो उसके लिए भी लमसम बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है। जो आप चूज करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। कंपैशनेट विजिट बेनिफिट, इन केस ऑफ एक्सपेंसिव इनकर्ड इन ट्रैवल इमीडिएटली, जो नियर बाय फैमिली मेंबर है उसके इसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस लाने ले जाने का खर्चा, डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी या ब्रोकन केस के अंदर 50% ऑफ द इंश्योर्ड आप यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि अमेजिंग बेनिफिट है। बात कर लेते हैं कुछ और एक्सटेंशंस की, जैसे बर्निंग बेनिफिट, अगर कोई पर्सन का सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स हो जाता है तो उस केस में भी लमसम पैसा आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस बेनिफिट, ये राइडर भी अगर आपने लिया है रोड एम्बुलेंस के लिए, लमसम पैसा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और चॉपर कैश बेनिफिट, अगर चॉपर लेने की जरूरत पड़ती है ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेरी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट, तो चॉपर का खर्चा भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। स्किल डेवलपमेंट बेनिफिट, इन केस ऑफ डेथ हो जाए या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, एडिशनल पे आउट टू नॉमिनी इंश्योर्ड टुवर्ड्स एनरोलमेंट इन एनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कुछ कोर्स कराना पड़े उसको सर्वाइव करने के लिए, तो उसके लिए भी लमसम पैसा यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑन ड्यूटी एनहांस बेनिफिट, एडिशनल कवरेज ऑफ ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी आप यहाँ पर ये राइडर चूज कर सकते हैं। होम ट्यूशन बेनिफिट्स, डेली पे आउट फॉर अवेलिंग होम ट्यूशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरी और कवर्ड डिपेंडेंट चाइल्ड कवर्ड अंडर द पॉलिसी, राइडर लिया है तो ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आउटस्टैंडिंग बिल्स पेमेंट बेनिफिट, आपने कोई पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल्स है और वो डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी केस में राइडर चूज किया है, तो ये पैसा भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, उसके बिल सबमिट करने पड़ेंगे। सर्जरी बेनिफिट्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेजर सर्जरी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्सीडेंट इंजरी, वो भी आप लमसम पैसा यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, ये चाहे मिडिल इनकम वाले ग्रुप हो तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, HNIs हो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, जिसमें आप ऑल फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास में डेथ, PTD, PPD, TTD, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, ऑर्फन बेनिफिट, कॉमन कैरियर एक्सीडेंट, लोन प्रोटेक्शन, EMI बेनिफिट, फिजिकल रिहेबिलिटेशन बेनिफिट, ऑन ड्यूटी बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग बिल्स बेनिफिट्स या कॉम्बर्स बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू, इस PPT के थ्रू आपको अच्छे से समझाने बताने की कोशिश करी है। आप लोग भी अपने आप को अगर जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी में कोई भी चीज बचे ही ना, सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो आपको ICICI लोम्बार्ड का
फैमिली शील्ड प्रोडक्ट जरूर जरूर लेना चाहिए। हम लोग ये पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया बेसिस प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये वर्किंग आपको समझ में आएगा। जिसको भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए पॉलिसी लेनी है, व्हाट्सएप पे लिखे आईसीसी लोम्बार्ड IPA पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी। नमस्कार।